हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है ये आपके साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता चुके हैं, विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र ये दोनों एक दूसरे में देखने में फिगर बिल्कुल एक जैसा लग रहा होगा। अगर जिसने भी विद्युत मोटर का टॉपिक नहीं देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है और ये भी है। दोनों में बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट है, बाकी सारी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना और कार्यविधि लगभग एक जैसे हैं। अंतर कहाँ पर है बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। अगर आपने विद्युत मोटर का वीडियो देखा है तो ये टॉपिक यानी आज का विद्युत जनित्र समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। अगर नहीं देखा है तो इसके जस्ट बाद आप जा करके विद्युत मोटर वाला वीडियो जो है जरूर देखना। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट वीडियो को शुरू किया जाए। स्टूडेंट देखिए, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर फिगर बिल्कुल एक जैसा दिख रहा। पहले जान लो दोनों में बेसिक अंतर क्या है। विद्युत मोटर में क्या था कि हम करंट क्या करते थे, बाहर से देते थे। बाहर से उसमें क्या करते थे, विद्युत धारा देते थे और यहाँ पे लॉरेंज फोर्स अप्लाई होता था यार, लॉरेंज फोर्स जो है क्रिएट होता था, जिसकी वजह से ये कुंडली क्या होती थी, घूमती थी। मोटर में हमें यही तो करना, करंट दे के इसको घुमाना है, ये घूमती थी, इससे हम कोई और काम करते थे, फैन चलता था, आटा चक्की या कुछ भी, ठीक है, चलाने का काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, विद्युत जनित्र में, ठीक है, विद्युत जनित्र में इसको हम बाहर से घुमाएंगे। ठीक है, कुंडली को बाहर से घुमाएंगे और हमको बदले में क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। वहां क्या था, धारा दे रहे थे, बदले में ये क्या, जो ये आपको दिख रही है धुरी, ठीक है, धुरी घूमती थी। हम विद्युत मोटर में क्या करते थे, बाहर से करंट देते थे तो धुरी हमारी घूमती थी। ठीक है, फलस्वरूप। लेकिन यहां पे क्या है, इस धुरी को हम बाहर से घुमाएंगे, उसके फलस्वरूप हमको क्या मिलेगी, धारा मिलेगी, करंट मिलेगी। ठीक है, तो यही जो है इसकी जो है थोड़ी सी डिफरेंस है, किससे, विद्युत मोटर से। तो चलिए सबसे पहले संरचना की बात करते हैं। संरचना देखिए इसकी क्या है, हेडिंग लगाओ, संरचना। ठीक है, इसमें क्या है, एक ABCD एक आयताकार क्या होती है, कुंडली होती है। इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD जो दो चुंबक यानी दो चुंबक के ध्रुवों के बीच लंबवत रखी होती है, जो दो चुंबक के ध्रुवों के बीच रखी होती है। ठीक है, ध्रुवों के बीच क्या होती है, रखी होती है। और इस कुंडली के दोनों सिरे, इस कुंडली के दोनों सिरे, एक आपका विभक्त बल है R1 और दूसरा जो है विभक्त बल है R2 से एक बुश B1 और B2 के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसके दोनों सिरे, जिसके दोनों, तो कुछ भी आपको नया नहीं करना है, जो कुछ फिगर में दिखाई दे रहा है स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे जो है पिछली बार विद्युत मोटर में कमेंट किए थे कि सर जो है आप साथ में लिखते हुए समझाइए, तो साथ में लिखते हुए समझाएं या फिर समझा रहे हैं, आप लिख भी तो सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है नहीं, जो भी है बिल्कुल आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, तो खैर चलिए हम लिख भी दे रहे हैं आज। ठीक है, क्योंकि भाई जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करेंगे, लेकिन आप लोग जैसा कहते हैं वैसा तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ ही जो है आप लोगों ने एक ऐसा आश्चर्यजनक तोहफा हमको दिया है कि फिर उस आश्चर्यजनक तोहफे को देखकर जो है ना हम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए हैं। अब सोचोगे कि वो तोहफा है क्या, अभी बताते हैं, पहले थोड़ा सा देख लिया जाए, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिरे विभक्त बल R1 और R2 से एक बुश B1 और B2 द्वारा क्रमशः जुड़े होते हैं। दोनों सिरे विभक्त बल
विभक्त वलय R1 व R2 से क्रमशः बुश B1 व B2 से या B1 या B2 के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। हाँ, एक बच्चे का कमेंट था सर विभक्त वलय क्या होता है। भैया देखो, विभक्त वलय का मतलब है, जैसे ये मान लेते हैं ये हमारी क्या है, धुरी है, इसके ऊपर हमने एक रिंग चढ़ा दिया। ठीक है। वलय का मतलब होता है रिंग, यानी छल्ला टाइप का, ऐसे उस छल्ले का क्या काम है, छल्ला हमारा फिक्स होगा और ये उसमें घूमेगा, वही होता हमारा विभक्त वलय। ठीक है। दो विभक्त का मतलब है एक वलय इधर एक वलय इधर, दोनों वलय एक दूसरे से जुड़े ना हो। विभक्त वलय का मतलब यही चीज है। क्लियर हो गया। ठीक है, जुड़े हुए होते हैं, ये क्लियर हो गया। और बुश B1 और B2 से एक तार निकालकर हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है और बुश B1 और B2 को और B1 व B2 को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हमारे बुश B1 और B2 दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, गैल्वेनोमीटर जो है ये बताएगा कि इस जो वायर है इसमें करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। हाँ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि वो तोहफा क्या है। अभी रिसेंटली में जो है वोटिंग हुई थी, ठीक है, कि सबसे अच्छा आपको किस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो वहाँ पे देखने को मिला कि सभी लोग एक तरफ से 73% जो है वोटिंग कर दिए, एक बिल्कुल एक तरफा वोटिंग कर दिए हो। तो क्या हमारा पढ़ाया हुआ तुम लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, ये देखो हाई स्कूल वालों के साथ ये चीज़ है, हम समझ सकते हैं इसको। कि हमारी जो वीडियो लेक्चर है वो आपको डेली नहीं मिलती। ठीक है। वाह भाई, मैथ की वीडियो आपको डेली मिलती है, सुधीर सर की वीडियो आपको डेली मिलती है, लेकिन हमारी जो वीडियो है वो आपको डेली नहीं मिलती। उसमें रीज़न ये है कि जो आपका साइंस है वो 3 पार्ट में है ना, उसमें फिजिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। ठीक है। तो तीनों पोर्शन है। अब भाई देखो, हमारे तीनों पोर्शन तो स्ट्रांग है नहीं, तो हम फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे हैं, बायो आपको मैम पढ़ा रही थी। ठीक है। तो इस वजह से हमारी वीडियोज आपको डेली नहीं मिलती। और बाकी जो हमारा समझाने का तरीका है, हम तो बार बार आप लोगों से यही बोलते हैं कि अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 10 बार हमसे पूछो, हम आपको 10 बार बताएंगे। ठीक है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं है, आपका सरप्राइज हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो ये हो गई इसकी संरचना की बात। ठीक है। अब इसकी कार्यविधि देखते हैं, वर्किंग। क्या सच में हमारा पढ़ाया हुआ तुम लोगों को कम समझ में आता है? हाँ, कमेंट करके बताना भाई। अगर जैसे कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, उसको हम जो है समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। जहाँ भी जिसको कोई डाउट नज़र आए तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। ठीक है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और उसके बाद आप कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए, ये हो गया। अब वर्किंग विधि देखते हैं। ठीक है। वर्किंग विधि में क्या है, बाहर से, ठीक है, बाहर से धुरी को, ये हमारी धुरी है, ये क्या है, धुरी है, जिसको हम घूर्णन धुरी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये घूमती है। क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, इसलिए हम इसको घूर्णन धुरी भी कह सकते हैं। जब बाहर से घूर्णन धुरी को घुमाया जाता है। अब देखो, साथ साथ लिखने में हमको लगता है ना कि उतना अच्छे से समझा नहीं मिलता है, और समझाने में फिर
हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे से जो है आपको समझ में आ रहा है। अब साथ लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो थोड़ा आपसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं, बाद में लिख लेंगे, बाद में जो है यहाँ पे हम वीडियो पॉज करके लिख देंगे, आप लोग उतार लीजिएगा, ओके। चलिए देखिए इसमें होता क्या है कि जब हम बाहर से इस धुरी को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं यानी घुमाते हैं, तो ये सिरा भाई जब धुरी को घुमाएंगे और धुरी से ये भी कनेक्टेड है, तो जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे ये जो हमारा आयताकार कुंडली दिख रही है ये भी घूमेगा ना। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, आयताकार कुंडली है, ये देखिए ये जैसे आयताकार कुंडली है और इसमें क्या है, बाहर से एक धुरी लगी हुई है, इस तरीके से इसमें धुरी लगी हुई, और जैसे जैसे इस धुरी को हम ऐसे क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो धुरी के साथ साथ ये भी हमारा रोटेट करेगा ना, ऐसे देखो ऐसे रोटेट करेगा, ये भी घूमेगा धुरी के साथ साथ। लेकिन जब ये धुरी के साथ साथ घूमेगा तो जो ये दोनों चुंबक के बीच में रखा हुआ है, दोनों चुंबक के बीच में जो ये रखा हुआ है, तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत होगा, ठीक है, जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जब ये ऐसी कंडीशन में होगा ऐसे, ठीक है, तो इस पे अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आएंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा आएंगी। लेकिन जैसे जैसे इसको घुमाओगे ऐसे ऐसे करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसी कंडीशन में बहुत कम गुजरेंगी, ठीक है। तो यानी जब इसको हम घुमाते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है, काटता है, क्या करता है, काटता है, या कह सकते हो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जब इस धुरी को क्या होता है, अपने अक्ष के प्रति घुमाया जाता है बाहर से, तो इस कुंडली के घूर्णन के फलस्वरूप, ठीक है, घूर्णन के फलस्वरूप यहां पर, ठीक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। और फैराडे के नियम के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमारे आयताकार कुंडली है, इससे रिलेटेड चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप इस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ये प्रेरित धारा बुश B1 से B2 की ओर बहती है, ठीक है। देखो पहले साइकिल में क्या होगा, ये धारा हमारी क्या इधर से इधर, ठीक है, B1 से B2 की ओर, सॉरी B2 है ना, हाँ, तो V2 से B1 की ओर पहले हाफ साइकिल के लिए, पहले अर्धचक्र में, पहले अर्धचक्र में क्या हो रही है, ये धारा हमारी क्या हो रही है, B2 से B1 की ओर जा रही है, ठीक है। अब देखो यह है ऐसे रखा हुआ, इसको ऐसे हमने आधा घुमा दिया, तो जब आधा घुमा दिया तो अब ये सिरा यानी AB वाला इधर चला गया और CD वाला इधर आ गया, ठीक है। तो जब AB वाला इधर चला गया, CD वाला इधर आ गया, तो यानी क्या हो जाएगा, धारा की डायरेक्शन भी अब क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगले, ठीक है, अगले अर्धचक्र में क्या हो जाएगा, अगले अर्धचक्र में धारा B1 से B2 की ओर, ठीक है, धारा क्या हो जाएगी, B1 से B2 की ओर बहने लगती है। तो यानी यहां पे क्या हो रहा है, एक चीज देखने को साफ साफ मिल रही है कि पहले अर्धचक्र में धारा B2 से B1, फिर दूसरे अर्धचक्र में धारा क्या हो जा रही है, B1 से B2, ठीक है। यानी एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद ये अपने धारा की दिशा क्या हो रही, चेंज कर रही। धारा तो दोनों कंडीशन में मिल रहा, पहले भी अर्धचक्र में मिल रहा और दूसरे भी अर्धचक्र में मिल रहा, लेकिन पहले अर्धचक्र में दिशा दूसरी साइड है और दूसरे अर्धचक्र में दिशा दूसरी साइड है। यानी कहने का मतलब है एक निश्चित समय अंतराल बाद ये धारा जो है अपनी दिशा को क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है, और इस प्रकार प्राप्त धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। कैसी धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। और ये जो जनित्र है हमारा, ये क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। लेकिन अगर हमें क्या हो, दिष्ट धारा चाहिए यानी डायरेक्ट करंट चाहिए, तो डायरेक्ट करंट के लिए हम क्या करते हैं, बुश को इस प्रकार से कनेक्टेड करते हैं कि वो हमेशा, बुश जो है हमारा हमेशा यानी हमेशा जो है इस सिरे के साथ
कनेक्टेड रहे, यानी जो जिस सिरे के साथ कनेक्टेड है वो हमेशा, चाहे धुरी हमारी घूमे या ना घूमे, दोनों ही कंडीशन में जब घूमेगी तब भी, ठीक है, पहले अर्धचक्र के लिए भी दूसरे अर्धचक्र के लिए भी, दोनों ही अर्धचक्रों के लिए बुश जो है हमारा एक ही भुजा से कनेक्टेड होता है। ऐसी कंडीशन में हमको दिष्ट धारा मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारे विद्युत धारा जनित्र का वर्किंग, ठीक है, यानी ये काम किस तरीके से करता है। तो चलिए बाकी जो बचा हुआ हम लिख देते हैं वीडियो रोक के, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें हमने डेफिनेशन भी आपको राइट कर दिया है, सारी चीज़ें लिख दिया हूँ, ठीक है। घुमाया जाता है तो कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर और सी डी नीचे की ओर गति करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, यानी कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप फैराडे के नियम के अनुसार परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और जिसकी पहले अर्धचक्र में, ठीक है, जिसकी दिशा यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी दिशा पहले अर्धचक्र में, जिसकी दिशा पहले अर्धचक्र में B2 से B1 की ओर और दूसरे अर्धचक्र में B1 से B2 की ओर होती है, अर्थात एक निश्चित समय अंतराल बाद धारा की दिशा, यहाँ पे एक टर्म और जोड़ लेना भैया, छूट गया है, दिशा, ठीक है, धारा की दिशा परिवर्तित होती है। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और इस प्रकार के जनित्र को हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं, ठीक है। ये आपके विद्युत जनित्र का जो है सचित्र वर्णन है। क्या है? सचित्र वर्णन है। एग्जाम में इसी तरीके से आपको लिखना है, और फिगर याद कर लो, इसी तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे से साफ साफ फिगर भी बनाना है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर जो लगा हुआ है ये क्या काम करता है? यही बताता है कि इसमें धारा आ रही है कि नहीं। जब इस परिपथ में धारा आती है तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है। जब धारा नहीं आती तो विक्षेपित नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। इसके बाद का जो टॉपिक है घरेलू परिपथ। क्या है? घरेलू विद्युत परिपथ। ये होमवर्क है, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। घरेलू विद्युत परिपथ, इसको आप लोग स्वयं पढ़ेंगे। अगर कहीं पर इसमें कोई दिक्कत किसी को आती है तो वो हमसे पूछ सकता है, लेकिन पहले इसे आप लोग स्वयं पढ़ेंगे, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ, इसको आप लोग स्वयं पढ़ेंगे। अगर कहीं पे कोई डाउट आती है या कोई चीजें आपकी ऐसी हैं जो इसमें नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर आपका कौन से था? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चैप्टर का नाम यही था ना? हाँ, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी चैप्टर नंबर 13 जो है आपका आज कंप्लीट हो गया। और इसको आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर वीडियो को आप अधिक से अधिक जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो अगर आप लोग बोलिए तो हम आप लोगों के लिए जो है, जैसे देख रहे हो हर एक सब्जेक्ट का जो है कि अक्टूबर से पढ़कर 95+ कैसे स्कोर करें, तो अगर आप लोग बोलो तो हम भी जो है साइंस का एक वीडियो बना देते हैं कि साइंस में आपको पढ़ना किस तरीके से, साइंस की आपकी तैयारी किस तरीके से करनी है, तो उस पर जो है आप एक वीडियो बना दें। अगर वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बोलिए सर वीडियो बना दीजिए। कम से कम 100 कमेंट्स आने चाहिए, तब मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट कीजिए कि सर हमको वीडियो बना दीजिए, तो हम वीडियो बना देते हैं। ओके स्टूडेंट।